दूसरा कितना सही है तेरा दूसरा तुम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीका लहू एक कितों पढ़िया था कलमा उनको पढ़िया तीसरा केड़ा ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੋ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇ नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर 40 सेकंड का एक क्लिप बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। क्लिप देखकर मुझे एक तरफ से हंसी भी आई और दूसरी तरफ दुख भी हुआ। और ये क्लिप जो है 40 सेकंड का, इसके अंदर हमारे माशरे का एक अलमिया भी है। क्लिप अब बज़ाहिर जो वायरल हो रहा है उसके अंदर ये नज़र आता है कि एक बुज़ुर्ग इंसान ज़ईफ़ुल उमर दो नौजवान जो हैं उनको थप्पड़ रसीद करते हैं। अब जो नौजवान हैं इन्होंने साधुओं का रूप धारा हुआ है और जाली पीर बन के बज़ाहिर नज़र आता है कि लोगों के पास जाकर जो पैसे मांगते हैं वो वाला ये काम कर रहे थे। और फिर इनको एक बुज़ुर्ग ने पकड़ा जो कि फ़ौजी उनको पुकारते हुए एक औरत देख सकती है। उन्होंने ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उन्होंने इनसे कलमा सुना। दूसरा कलमा जब सुना तो इनमें से एक को दूसरा कलमा नहीं आया, दूसरे से सुना तो दूसरा अभी कलमा शुरू ही करता है तो वो उससे गलती होती है और इसके ऊपर फिर जो बुज़ुर्ग इंसान है वो गुस्से में आ जाता है। तैश में आकर वो उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद करता है। अब इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग शहरी है उसने गलत किया, लेकिन उसके मज़हब का मामला था और उसको गुस्सा आ गया, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं और ये चीज़ जो हमारे माशरे के अंदर आम होती चली जा रही है। वैसे तो हम इंजीनियर मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि उसने हमारे बाबों को जो है और जो हमारी जाली किस्म की रूहानियत यहाँ बरे सगीर के अंदर प्रिवेल कर चुकी थी उसको हिट किया। और उसके बाद जो है इस तरह के जो लोग हैं ये उसी का शाखसाना है। ये जो जाली किस्म के बाबों की कहानियाँ, राम कथाएं, ये सारी उनके नतीजे में निकलते हैं जो कि लोग उनके हसार में आ चुके होते हैं कहानियाँ सुन सुन के पहले ही कि पता नहीं अगर हमने इन बाबों को, ऐसे लोगों को जो कि इस रूहानी भेष धार के आएंगे, हमने इनको इनकार कर दिया तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, अगर इन्होंने हमें बद्दुआ दे दी तो क्या हो जाएगा। और यही वो माइंडसेट है जिनसे इनका कारोबार चलता है और इस तरह के लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। लेकिन हमें जो है इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए। बाबा जी ने जो किया वो तो अलग बात है, उनका अपना मामला है। और दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों को यूं जो है वो ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तो ये बात भी है कि अगर वो अपना ज़ाती मामला होता कि उनको कलमा ना आता होता तो बाबा जी उनको कुछ ना कहते तो चलता। लेकिन अब वो पब्लिक के अंदर आकर इस चीज़ को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर बाबा जी जो हैं वो गुस्से में आए हैं और उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर जो है वो उनको सबक सिखाया और उनको थप्पड़ झड़ दी है और वहाँ से भगा दिया और उनको यहाँ पर वापस ना आने की धमकी भी दी है। और चुपचाप जैसे वो चले गए तो लग भी यही रहा था कि वो जाली किस्म के पीर हैं। अगर उनके अंदर रूहानियत का कोई भी अंसर मौजूद होता या वो वाकई किसी किस्म के कोई पीर होते तो वो कलमा तो एटलीस्ट सही सुना देते ना। इस तरह के दूसरे बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। लेकिन अब यकीन कीजिए जो फ़कीरी है, जो रूहानियत है, जो पीरी मुरीदी है, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो लोग और होते हैं। ये जो एक स्पेसिफिक रूप धार के आपके सामने लोग आते हैं ये वो लोग नहीं होते। 90% जो लोग हैं वो ऐसा काम नहीं करते। जो असल पीर है, असल जो बाबा होता है, वो बाबा इशफाक अहमद कहते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो जो रेडी लगाने वाला है, उस पर केले बेचने वाला है, वो भी हो सकता है। वो टाई बांध के ऑफिस जाने वाला भी बाबा हो सकता है। वो भी रूहानियत के अंदर उसका क्या मुकाम है वो ये चीज़ नहीं बताती कि उसका हुलिया कैसा है। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो उसके अंदर वाला मामला होता है जो उसकी रूहानियत को तय करता है। तो ऐसे लोग जो आपके सामने आते हैं और आकर आपसे फ्रॉड करते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो तो यूजुअली मांग भी भीग ही रहे होते हैं, वो गदागर होते हैं, उनका कोई रूहानियत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो लिहाजा मोहतात रहें। बाबा जी ने जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ऐसा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन इनको रिपोर्ट करना हम सब पर फ़र्ज़ है ताकि हम अपने माशरे को किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकें।